हेलो, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो, स्क्रीन दिखाई। ओके। अब यहाँ यहाँ पे देखो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि जो ब्लड प्रेशर है ना, तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स इज ब्लड प्रेशर। जो ब्लड जब हमारे जो वेसल्स में जब बहता है तो वेसल्स पे जो प्रेशर लगाता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर देन आर्टरी देन इन वेन्स। ये आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वेन्स में कम होता है ना। ब्लड प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल। और ये जो प्रेशर क्यों होता है, कोई वेंट्रिकल जब सिस्टोल होता है जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, मतलब जो सिकुड़ता है, जब सिकुड़ने पर जो प्रेशर होता है तो वो किस उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। और उसकी जो वैल्यू होती है इन आर्टरीज ड्यूरिंग 120 mmHg, है ना। और हम बात करेंगे आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जब रिलैक्सेशन होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और उसकी वैल्यू होती है डायस्टोलिक प्रेशर की 80 mmHg। अब जैसे हम भाई बात करें जो बीपी का मेजरमेंट करते हैं, तो बीपी का मेजरमेंट हमेशा स्पेगनोमेनोमीटर से करते हैं। स्पेगनोमेनोमीटर ये बीपी के मेजरमेंट में काम आता है। स्पेगनोमेनोमीटर। अब स्पेगनोमेनोमीटर से जब हम नॉर्मल बात करें, जैसे ब्लड प्रेशर है तो 80 टू 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक टू बी मेजर्ड। जैसे हम काउंट करते हैं तो अब हम मशीन लगाते हैं स्पेगनोमेनोमीटर में। तो स्पेगनोमीटर को अच्छी तरह बांध के और फिर पंप 2-3 बार दबाते हैं। जब हम पंप को अच्छी तरह दबाते हैं तो हमारा पूरा ब्लड यहाँ ऊपर की तरफ रुक जाता है। ऊपर की तरफ रुक जाता है तो हमें उसका जो भाई संकुचित जो प्रेशर है, जो संकुचन करने पर मतलब कंसंट्रेट करने पर मीन्स जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो हमको 120 से ऊपर मिलता है। और फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये 120 के पास आ जाता है जब धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही ये बिल्कुल नीचे जाएगा, जब नॉर्मल रिलैक्सेशन हो जाएगा तो ये 80 तक पहुंच जाएगा। तो मीन्स जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है जो 120 से जो 80 mmHg है इसके बीच में रहता है। ओके। अब इसके बाद और बात करें कि भाई जो ब्लड प्रेशर है इसको ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन में भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें आर्टरीज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो इसमें तनाव आ जाता है। एक मिनट इसको कंप्लीट कर। यस बोलो। एच जी मीन्स मर्करी। स्फेग्नोमेनोमीटर में जो मर्करी होता है ना, कितने तक ऊपर जाता है, कितने तक नीचे जाता है ना। तो मर्करी से काउंट करते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर में। ओके। क्योंकि मर्करी नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, और लिक्विड फॉर्म में वो कितना ऊपर जाता है, तो भाई वो 120 तक ऊपर जाता है जब वो सिस्टोलिक प्रेशर बताता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो भाई, जैसे विच रिजल्ट इंक्रीज। अब अपन बात करते हैं कि भाई जो हाइपरटेंशन एंड केस द कंसंट्रेशन ऑफ द आर्टरीज। जब आर्टरी सिकुड़ जाती है तो हाइपरटेंशन का भी कारण बनता है। विच रिजल्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ द आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, जिससे हमारी जो ब्लॉक हो जाती है कभी कभी जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग भी उसमें होने लग जाती है। ओके। अब इसमें नेक्स्ट जो है कि द ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की जो ट्यूब होती हैं वो कैसे होती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि द ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज आर द वेसल्स। आर्टरीज वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जो आर्टरीज जो होती हैं वो वो वाली वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से और अदर बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। सिंस द ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। और फिर हम बात करें जब ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट, जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो हाई प्रेशर से क्या करते हैं, हाई प्रेशर से इसको भेजा जाता है। इसलिए जो भाई हाई प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज की जो वाल है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए आर्टरीज क्या है, थिक एंड इलास्टिक वाल। उसकी थिक और इलास्टिक वाली मतलब जल्दी से क्या है, टूटती नहीं है, जल्दी मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती है। जल्दी प्रेशर डाला तो थोड़ा फूल गई, और फिर प्रेशर हटा तो दोबारा से वही स्टेट में आ गई।
इससे क्या है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। हम बात करें कि वेन कलेक्ट द ब्लड, और वेन क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक जो ब्लड को लेके जाती है CO2 वाला, एंड दे डू नॉट नीड थिक वाल, तो इनको थिक वाल की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें इतना प्रेशर से ब्लड नहीं आता है। एंड द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रोसेस, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाता है, तो इंस्टेंट दे हैव वाल्व दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। और इनमें क्या है, वाल्व पाए जाते हैं जिससे कि ब्लड का जो फ्लो हो एक ही डायरेक्शन में हो, वेन्स में, है ना। अब ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, जब हम ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचते हैं, द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड द स्मॉलर वेसल्स, तो डिवाइड जो आर्टरीज जो होती हैं और भी छोटी छोटी वेसल्स में कन्वर्टेड हो जाती हैं, और जैसे क्लासिफाइड हो जाती हैं, और भी छोटे छोटे भाग में शाखित हो जाती हैं। एंड द कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, और इंडिविजुअल सेल्स से क्या होती हैं, ये कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, मतलब डायरेक्टली उस सेल्स के अंदर भाई ब्लड को पहुंचाने के लिए उसी के अंदर ये फैल जाती हैं, है ना। तो विच आर द वन सेल थिक, तो विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरी, और किसी जो सेल्स के अंदर ये मोटियां होती हैं, मतलब जो मोटी होती हैं, तो उससे जो मतलब थिक होती हैं, तो उसे कैपिलरी कहते हैं उस जगह पर। अब एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड जो सराउंडिंग ब्लड, अब का जो एक्सचेंज होता है अपने चारों तरफ, जो सेल्स के चारों तरफ प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, वो किससे होता है, इस थिन वॉल से होता है, कैपिलरी से होता है, द मतलब सेल्स के अंदर, एंड द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, और फिर जो कैपिलरी है वो क्या करती है, टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन, जो फिर ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरी, ये कैपिलरी ही आगे जाके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि क्या करती है, जो वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, जो ब्लड को ऑर्गन या टिश्यू से दूर ले जाने का काम करती हैं। तो मीन्स ये है, आर्टरीज जो वाल्स है उसकी आर्टरीज की ठीक होती है, वेन्स की पतली होती है, आर्टरीज के अंदर ब्लड का ज़्यादा प्रेशर से जाता है, वेन्स के अंदर कम प्रेशर से जाता है, वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं जिससे एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए, है ना। और तो इसलिए मेन चीज़ तो इसकी यही है, और फिर जैसे आर्टरीज जाके, यस, ओके, तो बेटा पहले मैं इसको कंप्लीट करूं टॉपिक को, फिर मैं बताता हूं आपको, है ना। आप जब तक सुनते रहिए।